तो नमस्कार, मैं पिंटू और आप देख रहे हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हालांकि यह वीडियो मतलब ज़्यादा शॉर्ट होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। 2-2.5 मिनट का वीडियो होगा। मैं यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपको यानी कि एकदम सुनना जरूरी है, ठीक ना। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बताइए, जो हम लोग का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक ना, तो इसका सिलेबस क्या क्या है। जैसे सबसे पहले आपको मालूम है कि 150 क्वेश्चन है, जिसमें से यानी कि लगभग 75 क्वेश्चन जो है आपको ऑप्ट करना पड़ता है फॉर फिलअप के टाइम की। आप मतलब 3 सब्जेक्ट चुनते हैं ना, चूज करते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत और साइंस वगैरह सब आप चूज करते हैं ना कि हाँ, तीनों सब्जेक्ट चूज करना है। उसी में से 75 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। और उसके अलावा और कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो आपको उधर बच गया 50 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग और 25 क्वेश्चन लैंग्वेज आते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ये बात क्लियर है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, उसमें जो है आपका जीके जीएस का पोर्सन है जो बहुत बड़ा है, ठीक ना, बहुत यानी कि बड़ा पोर्सन है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। दोस्तों, मैं अभी यानी कि ये नहीं बता रहा हूँ कि मतलब एग्जाम अगर सीयूईटी करवाएगी। दोस्तों देखिए, सबसे सिंपल और क्लियर बात की पता है क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे बीएचयू है यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसका भी यानी स्टार्टिंग में जो खबरें आ रही थी, न्यूज आ रहा था कि इसका इंट्रांस जो है मतलब सीयूईटी करवाएगी, लेकिन अंततः जो है इसका इंट्रांस जो है एनटीए करवा रहा है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और दोस्तों, इसका जो सिलेबस में एकदम ज़्यादा वेरी नहीं होगा, थोड़ा से थोड़ा वेरी होगा, मतलब हो सकता है या ना हो। सिलेबस जो सेम टू सेम रहेगा या एकदम थोड़ा वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, आप यानी अभी सीयूईटी का टेंशन ना ले, इस पर अपना विचार ना करें, इस पर मंथन ना करें। कृपया आप अपना जो प्रीवियस जो आपका सिलेबस है उसी पर आप तैयारी करें, ठीक ना। पिछले साल भी ऐसे ही मतलब खबरें आ रही थी बीएचयू को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए, वो दूर का मैटर है। अगर मान लेते हैं सिलेबस अगर चेंज होगा, अभी तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। अगर सिलेबस चेंज होगा ये बात तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। आखिर जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब पूछ भी करेगा, है कि नहीं। तब बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो मेन मैटर है ना, पता है क्या है। देखिए, जैसे यानी कि हमको लगता है दोस्तों, जब सबसे पहले बात की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है 150 क्वेश्चन का, उसमें जो है आपको जीके जीएस का पोर्शन जो है बहुत बड़ा है, ठीक ना। और यदि आप जीके जीएस आपका सही नहीं है, वीक है, तो आप इस एंट्रेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। 2 राय की एक बार, ठीक ना। आपका जो यानी कि इस एंट्रेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने यानी कि लगभग डेली जो है हम कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं जीके जिसके कुछ क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है, यहाँ पर नतीजा निकलता है। यहाँ पर अधिकतर मतलब लोग जो हैं, जो कि स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, वो वहाँ यहाँ पर जो है गलत कमेंट करते हैं। मतलब वो जो है सही आंसर का क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक ना। तो वही मैं आपको कॉलिंग आया कि कहीं ना कहीं जो मान लेते हैं, यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और नहीं तो अगर मान लेते हैं दूसरा कोई आपको कंटेंट बेहतर दे रहा है और दूसरा कहीं आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो सही बात है, वो भी अच्छा है कि अगर मान लेते कहीं से आपको अच्छा मिलता है तो वो भी आप फॉलो कीजिए। नहीं तो आप बुक पढ़िए, लेकिन पढ़िए कहीं ना कहीं से आप अपने कंटेंट को फुलफिल कीजिए, आप यानी कि आप पढ़िए, ठीक ना। लेकिन यानी कि आप देख रहे हैं कि जीके इसका पोर्शन आपका बहुत यानी कि हमको लग रहा है कि वीकनेस है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोग ऐसे भी है कि कंटिन्यू आंसर सही दे रहे हैं, उस कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे यानी कि हमने कुछ क्वेश्चन डाला था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन डाला था, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, ठीक ना, किसे कहा जाता है या माना गया है, ठीक ना। देखिए, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा सरस्वती नदी होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मात्र 17 यानी 17% लोगों ने जो है यहाँ पर आंसर दिया है सरस्वती नदी को। बाकी 52% जो है आपको सिंधु नदी का है, 29% जो है वो गंगा नदी का है, समझ सकते हैं। अब देखिए, यानी कि जितना कोई वोट किए हैं उसमें आधा से अधिक कह रहे सिंधु नदी है, मतलब आधा से अधिक कोई के गलत है, और 29% इधर ले लीजिए, मतलब 1/3 लोगों का यहाँ पे आंसर ही गलत बता रहा है। लगभग जो है 70 से 75% लोगों का आंसर यहाँ पर गलत आ रहा है, मात्र 30% लोगों का यहाँ पर आंसर सही आ रहा है। तो समझ सकते हैं दोस्तों आप किस पैदान पे है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम एराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब इजी पे है, ठीक है ना। आगे यदि आप और आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे तो आपको इससे भी अधिक मतलब थोड़ा लेवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो इसको गलत कर रहे हैं, तो कैसे होगा, कैसे इंटरेस्ट निकलेगा। तो आप यानी कि सिंपली क्या कीजिए, आप पहले इस जीके जीएस पे इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और साथ में मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहा है। या इसके अलावा और कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो अप कीजिए, जरूर कीजिए, ताकि आप यानी कि मोर देन वन यदि आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका जो स्टडी है वो मेंटेन में रहेगा और सही रहेगा, ठीक ना। बात समझ रहे हैं। यानी कि अब ज़्यादा नहीं एक बार, मतलब एक और यानी कि 1-2 और देख सकते हैं आप, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। और देखिए फिर दोस्तों नीचे आइए, एक तो ये आप देख लिए सिंधु सभ्यता आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र नदी कौन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी है ना, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार इसका उल्लेख किया गया है सिंधु नदी का। लेकिन सबसे पवित्र नदी पता है कौन है, वो है आपको सरस्वती नदी है। सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती नदी है। और सबसे अधिक बार वर्णन किया गया सिंधु नदी का। लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे हैं
कि सबसे पवित्र नदी कौन है, तो सरस्वती नदी है। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, ठीक ना, कमेंट में यानी कि सबसे पवित्र नदी हो गया सरस्वती नदी, या सबसे प्रमुख है या सबसे ज़्यादा बार जिसका वर्णन है वो है आपको सिंधु नदी। ये नीतीश कुमार झा है जो कमेंट किए हैं, और एक और है अनुज पटेल सरस्वती को, ये भी मतलब ये दोनों का सही है, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब सही, मतलब कुछ लोगों का सही भी आ रहा है, ठीक ना। तो आप देखिए इस पर ध्यान दीजिए, और ध्यान देने लायक भी है, ठीक है ना। मतलब एंट्रेंस में दिक्कत हो सकता है दोस्तों, आप इसको स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, मेंटेन कीजिए। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगा कहाँ पर है, अब देखिए ये मतलब 15% लोगों का पंजाब है, और 61% यानी 61% लोगों का गुजरात है, बताइए। और जबकि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में है कि नहीं है, राजस्थान में कालीबंगा है। अरे लोथल ना गुजरात में है, सुरकोटदा ना गुजरात में है कि नहीं, चनहुद्रो ना गुजरात में है कि नहीं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पे 276 वोट्स हुए हैं, और कुछ लोगों ने यहाँ पर भी कमेंट किया है, ठीक ना। हालांकि यानी कि देख रहे हैं ऑप्शन बी वाले को यहाँ पे एक और लोगों ने कमेंट किया है, अजय नागवंशी लॉर्ड कृष्णा इनका नाम है। ये ऑप्शन बी वाले का कॉन्फिडेंस तो देखो, हालांकि हमने भी उस टाइम देखा था तो मतलब कुछ हम भी थोड़ा हंस पड़ रहे थे, ठीक ना। तो देख सकते हो दोस्तों कॉन्फिडेंस यहाँ किस प्रकार है बी वालों का। हालांकि इसका जो आंसर होगा आपको राजस्थान होगा। वर्मा विशाल और रिंग टोन एंड मोटिवेशन जी ने यहाँ पर कमेंट किया है, ठीक ना। तो दोस्तों मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका पढ़ाई कहीं ना कहीं जो है मतलब ये थोड़ा वीकनेस हो रहा है। अब एक और देखिए दोस्तों, एक और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर जो दोस्तों वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों। अब देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, कौन किस पोस्ट पर है। जैसे कोई मंत्रिमंडल हो गया, या कोई वर्तमान में भारत के कोई पोस्ट टॉप पोस्ट पे है, कौन है, ये पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, अब पूछा जाता ही है। तो उसी दरम्यान मैंने आप ही के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी में कि वर्तमान में रिजर्व बैंक जो है हम लोग का RBI, इसका गवर्नर कौन है। तो देखिए उर्जित पटेल जो है ना, इस यानी कि कमेंट जो है आपको 68% लोगों का है, और 27% जो है आपको शक्तिकांत दास है, जबकि आंसर आपका शक्तिकांत दास है। आप लोगों ने कमेंट किया था उर्जित पटेल 68%, जबकि गलत है। उर्जित पटेल इससे पहले थे, ठीक है ना, इससे पहले थे, ये प्रीवियस है। लेकिन अभी जो वर्तमान में शक्तिकांत दास है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप यानी कि इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको मेंटेन कीजिए। और दोस्तों ये तो मेरा चैनल आप देख ही पा रहे हैं, और चैनल है ना, हाँ चैनल है देखिए ये तो वीडियो आप देख सकते हैं, आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर आइएगा, और यहाँ पर आप यानी कि सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक ना। सभी का मैंने ये बना दिया, क्या बोलते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया है। मैथ प्रैक्टिस सेट का आप यहाँ से देख सकते हैं, सभी 8 सेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री का देख सकते हैं, और भी कोई पटना यूनिवर्सिटी यानी जो इंडिविजुअल है उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे प्राथमिकता क्या होना चाहिए, आप जो है GK GS पर जो है आप थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई भी कन्फ्यूजन क्लियर तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ पर रिप्लाई अवश्य मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।